साहब, सबसे पहले तो बात ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट का होस्ट है उसी टूर्नामेंट से फारिग हो गया है। एक तो इस पे जरा कमेंट करना है कि ऐसी क्या बात है कि हमारे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है। हम 30 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आया, और बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम हर कीमत में भारत से आगे निकलेंगे। उस पे भी बड़े शोर मच रहा था। वो अभी ये बातें चल रही थी कि हम आगे निकलेंगे, पीछे से क्रिकेट टीम जो है वो हार गई। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने फैसला किया था, हम नहीं गए पाकिस्तान, हमने दुबई में ही तुम्हें बुला के तुम्हारे साथ जो करना था कर दिया। ताड़ साहब कैसे देखते हैं? 29 साल लगे पाकिस्तान में आईसीसी का बड़ा इवेंट लाने में। जब ये इवेंट की मेजबानी हमें मिली तो फिर एक और महाज खुल गया, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, पाकिस्तान में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेफ है नहीं है, और फिर कहीं जाके हाइब्रिड पर बात बनी। उसके लिए भी हम तैयार हुए। फिर इस टूर्नामेंट को अच्छा कराने के लिए हमने खूब पैसा लगाया, स्टेडियम्स बनाने में, उनकी अपग्रेडेशन में। जो असली काम था टीम बनाने का, उसमें हम कंप्लीटली फेल हो गए। कसूर इन खिलाड़ियों का नहीं है, कसूर हमारा है कि 3 T20 वर्ल्ड कप, 1 50 ओवर वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी। फिर भी ये कौम बेवकूफ़ी कहूंगा कि इनसे उम्मीद लगा रही है, सोच रही है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हमें हिंदुस्तान की वजह से करना पड़ा, वहां जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे। उसमें भी हम नाकाम हुए। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, आगे भी इसी तरह से चलना है। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया, इतनी तैयारी की, इतनी हाइप बनाई, और 5 दिन लगे हमें इस इवेंट से बाहर होने में। अब मुझे पता है कि इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जब खुद रिजवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, और हमें भी ऐसा नहीं चाहिए। चीमा साहब, पहले तो मैं क्रिकेट के बारे में सोचता हूं बात करूं या ना करूं। हमारी वैसे हिस्ट्री, मैं अभी न्यू जर्सी के जख्मों से अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहां पे इन्होंने 300-300 पाउंड के खिलाड़ी लेकर आए थे जो कि कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो क्रिकेट टीम में थे, सिफारशी भर्ती। अभी वो जख्म नहीं थे भरे। फिर वहां पे आपके जो बीमार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करने की बजाय अपने पिरो मुर्शिद के वहां जहाज उड़ाए ऊपर स्टेडियम के। वो जख्म थे मेरे लिए, वो जख्म थे। अब चीमा साहब, आज मुझे सुबह किसी ने भेजा है कि एक ऐसी कौम है जो IMF के खर्चे पे चल रही है। किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, पहले तो वो पूछ रहे, PCB सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीज ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। चीमा साहब, अगर ये मेहरबानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाएं और क्रिकेट टीम को बंद कर दें। ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लल्ले तलल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर, बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं तो इस हक में नहीं था खैर कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है। तो उसमें चीमा साहब दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहां होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। ये मैच से पहले की बात। तो ये इतना खर्चा, इतना तमाशा, इस कौम को निजात दें, इस कौम पे रहम फरमाएं और इस टीम को बंद करके। हाँ, 2 टीमें हैं जो मैं जब ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की 2 टीमें बहुत अच्छा खेलती, उधर तवज्जो दें। जेवलिन थ्रो पे आपने अच्छा खेला है,
उस बंदे को असली ले दे जेवलिन थ्रो, उसके पास कोई नहीं है, पता नहीं वो डंडों से किस चीज से प्रैक्टिस कर। दूसरा सुना है पाकिस्तान में अंधों की टीम है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है, पता नहीं क्रिकेट है किस चीज, उन पे तवज्जो दे लें। ये जो खेल रहे थे ये भी अंधे ही मुझे लग रहा था, इनके भी आंखें नहीं ठीक थी या पेट नहीं ठीक थे, या इनके क्या हालात, इनके फिजिकली 300-300 पाउंड के सफारशी लोग आप खिलाते रहे हैं माजी के अंदर, आप सीरियस नहीं है किसी चीज में, तकलीफ ये ना किया करें, ये बंद करें। मैं दुख है इस बात का, मुझे तरस आता है पाकिस्तानी लोगों पर जिन्होंने इस मैच को देखा है अपनी आंखों से, जिन्होंने इस मैच मैं यकीन करें कि मैं न्यू जर्सी गया था देखने मैच, और खैर मैं तो उस वक्त भी 50-50 था, मैं कोई इतना पाकिस्तानी टीम, मुझे जब से इन्होंने मैच बेचने शुरू किए थे, बालें बेच देते थे, ये सट्टा लगाते थे, मैंने उस दिन से मैच देखने छोड़ दिए थे। मैंने खुद उस दिन जो शर्ट पहनी हुई थी न्यू जर्सी में, वो शर्ट के ऊपर दोनों झंडे थे, भारत का भी था पाकिस्तान का भी था, और मेरी ट्रू फीलिंग्स, मैं भारत को भी सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां जाके वो थे कोई नचदा रहे ना वास्ते, लेकिन एक पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। बुमराह आज भी मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, दो चीजें उसके लिए, एक तो सरदार है, दूसरा पंजाबी भी है, तीजा है कि गुड प्लेयर है, और उसने he has touched the heights। इसमें तो नहीं थे वो, लेकिन क्रिकेट का मैं इस पे कहता हूँ जल्द से जल्द इसको बंद करके अगले टॉपिक पे जाऊं, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरा, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे वो भुट्टो बनने की कोशिश की, वो अक्सर कई दफा कोशिश करते हैं, माइक फेंक देते हैं, वो धक्के धुक्के देते हैं, पता नहीं किस सेंस से उन्होंने कहा है कि मैं भारत को हम पीछे कर देंगे। इज इट पॉसिबल? आप 100 साल का गैप दे सकते हैं? 77 ईयर्स तो आप उनसे अलग हुए हैं, लेकिन गैप आपका 100 साल से ज्यादा है। अब मैं किस कहां से शुरू कहां खत्म करूं, ये तो इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, डिक्शनरियां बन सकती हैं इस पे। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने किस जज्बात खताबत में कितना आगे चले गए, गलत किया उन्होंने। लेकिन चीमा साहब, मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस क्रिकेट के हवाले से आज मुझे ट्वीट भी कल भी मैंने ट्वीट की थी, मैंने तो खैर एक मजाकन कर दी थी, लगता ठीक था, मुझे लगता था कि आपकी टीम के ऊपर काला जादू हो गया, कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकी, उनके हाथ मुंह जुबान कान बंद थे उनके। लेकिन एक दूसरी चीज इस क्रिकेट में भी हुआ है, मेरे मुर्शद पाक का बच्चा वहां गया मैच देखने, दुख बहुत हुआ मुझे, मैं बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक सका हूं, क्योंकि मैं खुद बाप। जब आपकी औलाद कोई और पाले, आप उनको ना उनको जेब खर्च देने के काबिल हो, ना आप उनको गाइड करने के काबिल हो, जादूगरनियां आपको कहें कि आपने अपने पीरियड में 4 साल जाना भी नहीं है, बच्चों से मिलना नहीं है, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन बच्चा दुबई आ जाए दोस्तों के साथ पार्टी करने, क्रिकेट मैच देखने, जेल में ना आए, तो बहुत दुख है। मैं आंसू बड़ी मुश्किल से रोके मैंने। लेकिन चीमा साहब उसने, हाँ, इन्होंने बड़ी दफा उस पर सिंपथी कार्ड खेला है। इन्होंने जजों को, जो गुड टू सी वाले जज हैं, उनको कहते रहे मेरे बच्चों से बात नहीं कराई जाती। वो बात आपको उसने बताया था, वो जो जेलर था उसने कहा जी फोन ही नहीं चुकते मुंडे थे, हम फोन करते हैं उठाते नहीं। अब मुझे पता चला कि वो जो जेलर था बिल्कुल 100% ठीक था, पार्टी करने के लिए आया। मैंने जब ट्वीट की तो मुझे एक लौंडा लपाड़ा जो कि बेचारा इंग्लिश नहीं जानता था, उसने कहा कि वो अगर आए तो यहाँ अरेस्ट हो जाएगा। किस तरह? वो ब्रिटिश पुत्र, वो इज बोर्न ब्रिटिश, वो पांजा गोल्ड स्मिथ दा, ही इज हाफ जूइश, मे बी 70% जूइश। उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्यों अरेस्ट कर लेना व्हेन यू आर ब्रिटिश? और दूसरी बात, इन लौंडो लपाड़ों को कुछ शर्म कराया करो। तुम्हारी बाजी अलीमा दिन में 3-3 दफा मिलती है, गंडापुर 6-6 दफा मिलता है, 70-70 वकील मिलते हैं, तो लड़के को क्यों पकड़ लेना था? हाँ, तुम ज़हनी तौर पे बीमार हो, उसका इलाज कोई नहीं, दम करा लो, डॉक्टर के पास तो तुमने नहीं जाना, किसी बाबे से किसी पीरनी से जाके तुम गट तावीज ले लो, दम करा लो, उसको कोई नहीं पकड़ता, मैं गारंटी करता हूं। लेकिन वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका खर्चा गोल्ड स्मिथ उठाता है। हमारा मुर्शद पाक तो उनको कुछ भी नहीं दे पाया ना, सारी जिंदगी खुद खैरात पे चला। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हैं उस बंदे के पास, खूबियां हैं, खबरों में किस तरह रहना है और चंदा किस तरह मांगना है, और अपने दोस्तों को किस तरह जलील करना है। कल परसों, अब इस वक्त वो मरवत साहब बेचारे तड़प रहे हैं, जख्मी हैं। जब अगले दिन उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जी देखें जिस तरीके से इसने अलीम खान के साथ जो इसने किया, और जो इसने अपने दूसरे वो शुगर मिल वाले दोस्त के साथ किया, मिसालें, जिंदा मिसालें, उन्होंने जिंदगी अपनी दे दी इसको।
उस एक का तो जहाज और रुकता ही नहीं था ना, वो मेरा मकसद है वो जो क्या नाम है उनका चीमा साहब, अलीम खान, नहीं दूसरे वो जो शुगर मिल वाले हैं, तरीन तरीन साहब। तरीन साहब ने जिंदगी दे दी और उनकी बच्ची पे भी पर्चा इसने कराया, और अलीम अल्लाह। खान को जेल में, और वो बेग साहब है उनको मरवाता रहा थप्पड़ और फिर उनकी तस्वीरें देख एंजॉय करता रहा। इन्हें तो पता ही नहीं ना। फिर ऐसे लोगों को आप कहते हैं जी मुर्शिद हैं, ये बचाएंगे पाकिस्तान? जो अपने बच्चों का बाप नहीं बन सका, जो अपनी बच्ची को ओन नहीं करता, कभी आपने सोचा उस बच्ची पे क्या गुजरता होगा जिसको इसने अबैंडन कर दिया? उसका कोई खुदा नहीं है उसका सुनने वाला, कि उसकी दुआएं कोई नहीं सुनता होगा। इंसान है वो, शी इज अ लिविंग पर्सन, और ये कहता है ये मेरी नहीं, अब वो रखी है इसकी वाइफ दूसरी ने रखी। तो चीमा साहब, जब तो आप अपने बच्चों को ओन नहीं कर सके, नहीं बचा सके, पाकिस्तान किस तरह बचाओगे? हाँ, वो एक नई वीडियो एक आई है, वो एक बंदा इनका वो सपोर्टर है, वो कहता है हम देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। लोगों ने आपको नहीं देखा जो 3.5 साल आपने किया है। आपको क्या ख्याल है, आपको राणा साहब याद नहीं आते जिनके ऊपर हीरोइन डालते रहे? दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिजल्ट जब से आया है और जिस तरह से जितने बुरे तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, उसके बाद से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया जैसे पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। लोग अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं, अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, और जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के पब्लिक में, वो मान लीजिए अगर ऐसा ही कुछ होता, जब अगर इंडियन टीम चली जाती पाकिस्तान और लाहौर में या और किसी स्टेडियम में पाकिस्तान के इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरा देती, तो पाकिस्तान के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता था और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि इतना सख्त बैटिंग है इंडिया के पास, और जो पाकिस्तान की पिचेस हैं वो सारी की सारी बैटिंग पिच है। जब बॉलिंग पिच के ऊपर ये लोग ऐसे खेल रहे हैं, तो अगर बैटिंग पिच होती और कहीं कोई भी प्लेयर जो कि इतने फॉर्म में है, इंडियन प्लेयर कोई चल जाते और कोई इंडिविजुअल मार देता 250 रन या 200 रन, या और कोई लंबा टारगेट दे देते 400 का, 450 का, तब पाकिस्तान क्या करता? तब पाकिस्तान के होश उड़ जाते पूरे तरीके से। और जो लोग हैं जो अभी से टीवियाँ तोड़ रहे हैं और गुस्सा अपना दिखा रहे हैं, वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते। यही बात डॉक्टर कमर चीमा ने कही है कि जो इमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तानियों के साथ, और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम से, वो उतना टीम डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं।